गौ माता सनातन धर्म की जड़। आज सनातन धर्म को मिटाने के लिए, इस देश के अंदर से सनातन को खत्म करने के लिए असुरों द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, और जिस षड्यंत्र की मुख्य सबसे बड़ी लड़ाई उन लोगों ने छेड़ी गौ माता को खत्म करने की। इसमें देश और विदेश के अनेकों दानव मिलकर इस राष्ट्र की धरोहर को खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म की जड़ को मिटाना चाहते हैं। और सनातन धर्म की जो जड़ है वो गौ माता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सनातन धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में, जिसको गावो विश्व से मात्र का दर्जा दिया गया। गावो विश्व से मात्र जो है वो हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में लिखा है। और इसी चीज को मिटाने का प्रयास ये राक्षस लोग मिलकर कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए इस धरती पर समय समय पर भगवान खुद आए थे। भगवान ने अनेकों अवतार लिए। आपने देखा रामचरितमानस में एक साफ साफ लिखा है कि विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम इस धरती पर क्यों आए? जिस भगवान की राम जी की मंदिर की लड़ाई के लिए इस देश के अंदर सैकड़ों हजारों वर्षों तक लड़ाई चली, कई लोगों ने प्राणों की आहुति दी और अरबों खरबों रुपए उसमें लगाए गए। आज हमें सफलता मिली। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सभी हिंदुओं का सपना साकार करके भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। परंतु एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि जिस राम के मंदिर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो राम इस धरती पर गौ माता के लिए आया था। वो राम इस धरती पर गौ माता की रक्षा के लिए आया था। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, उसकी रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर आए थे। और उस गौ माता की रक्षा की लड़ाई, उस गौ माता की रक्षा, आप लोग आगे खिसक जाओ, बहुत सारी जगह पड़ी। उस गौ माता की रक्षा की लड़ाई इस देश के अंदर अनेकों बार लड़ी गई है। कई बार दिल्ली से लगाकर जगह जगह पर आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए। परंतु ये देश की जितने भी सरकारें आई हैं, मुझे लगता है कि या तो किसी की अभी तक नींद नहीं खुली है या कोई करना नहीं चाहते। जिस कन्हैया को 56 भोग लगाने के लिए हम हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारका जाते हैं, उस कन्हैया ने इस गाय को नंगे पांव चराया था। क्या वर्तमान की स्थिति, भारत के अंदर गौ माता की स्थिति को देखकर, इस गाय की पीड़ा को देखकर, जिस कन्हैया को आप 56 भोग लगाते हो, उसकी पूजा करते हो, क्या वो आपकी पूजा से खुश हो जाएगा? क्या जिस भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर आप लोग भगवान श्री राम को खुश करने का प्रयास कर रहे हो, जिस राम की गाय आज भी कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के मर रही है, जिस राम की गाय आज भी कत्ल खाने में कट रही है, क्या वो राम खुश हो जाएगा? तो सबसे पहला अगर विषय है तो सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए। मैंने स्वयं ने 3 बार दिल्ली के अंदर गोपाल मणि जी महाराज के साथ में मिलकर आंदोलन किए और इन सरकार के अनुयायियों से हम लोग मिले हैं और इन्होंने जगत समय पर आश्वासन दिया, परंतु अभी भी उस विषय को लेकर कोई गंभीर नहीं है। और गंभीर नहीं होने का कारण एक है, उनको पता है कि ये जो हिंदू हैं ये कुछ समय के लिए हाउ करने वाले लोग हैं। 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा दिन, इनकी वैलिडिटी 3 दिन की है और उसके बाद घर चले जाएंगे। इसलिए हमें न सरकारें सीरियस लेती है, न प्रशासन सीरियस लेता है, और हम लोग जो है आपस में जातिवाद के अंदर बटे हुए हैं। और ये बात हर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे में एकता नहीं है। हर व्यक्ति ये कहता है कि हमारे में एकता नहीं है, परंतु कभी उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि एकता अपने घर से शुरू करें। बाहर एकता की बात करते हैं और 2 भाई आपस में कोर्ट में केस लड़ते हैं, इसी कारण एकता नहीं है। तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, मानता हूं कि व्यवसाय में समय कम मिलता होगा आपको, परंतु धर्म के लिए अगर समय नहीं निकालोगे आप
तो धर्म तुम्हारे लिए समय नहीं निकालेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों में लिखा हुआ है कि धर्मो रक्षित रक्षिता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। परंतु वर्तमान की स्थिति संपूर्ण रूप से विपरीत है। विपरीत कैसे है? बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आप बहुत सारे लोग बैठे हैं यहां पर कि आप लोगों के पास में धर्म का प्रतीक ही नहीं है। आप हिंदू हो, सनातनी हो, इसका प्रतीक नहीं है आपके पास, सिंध नहीं है। सर पे तिलक लगाना बंद कर दिया, सर पे सिक्का रखना बंद कर दिया। क्यों? क्या कारण है? किस कारण, किसने आपको ये बताया? आप लोग बैठ जाए यहाँ पर आराम से, चेयर पे बैठ जाओ यहाँ पर। किसने आपको डराया धमकाया कि आप तिलक मत लगाओ या आपको कुमकुम नहीं मिलता? ऐसी बात तो है नहीं। आपको कुमकुम चंदन केसर नहीं मिलता, ऐसी बात तो है नहीं है। परंतु आपके अंदर एक डर है, खौफ है। ये डर आपको निकालना पड़ेगा। और वो डर क्या है कि मुंह तिलक लगावे कियो तो मारे ग्राह गए रफीक भाई करी, वो नाराज तो नहीं वे? मैं छोटी राखी ने करी तिलक चौंदर लगावन कियो तो मारे दोस्त है सफीक भाई करी, वो नाराज तो नहीं वे? हमारे गिराकी तो नहीं टूटे? अरे जब मुसलमान अपने धर्म पे अड़ी के, सिख अपने धर्म पे अड़ी के, ईसाई अपने धर्म पे अड़ी के, और हिंदू में से निकले जैन भी आज अपने धर्म पे अड़ी के, बौद्ध भी अपने धर्म पे अड़ी के, तो हिंदुओं को क्या दिक्कत आ रही है? समय नहीं है धर्म के लिए, समय नहीं है। और केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी समय नहीं है आपके पास। ये कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं मैं आपको। और विशेष मेरी मुहिम यही चल रही है अभी वर्तमान की स्थिति में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर एक बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है प्रवासी व्यापारियों के खिलाफ में। मैं उसका पर्दाफाश आप लोगों को विश्वास करने जा रहा हूं। और खाली पर्दाफाश ही नहीं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, बड़ी है, और लड़ने में सबसे आगे मैं रहूंगा इस मारवाड़ी व्यापारियों के लिए। कि मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, आपको बताऊंगा। वो लोगों ने उसमें राजस्थान में जैसे भीमसेना और भीम आर्मी है, ठीक उसी तरह उन्हीं के भाई यहाँ पर कुछ लोग हैं, कम्युनिस्ट हो, कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग हो, कुछ हिंदू विरोधी ताकतें हो, इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया है। और वो प्लान क्या है कि राजस्थान में भीम आर्मी और भीमसेना के लोगों ने सनातन को मिटाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार किया है। और इसमें जनरल ओबीसी के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करो, अगर सरकारी अधिकारी है उसकी नौकरी से उसको हटवाओ, अगर वो व्यापारी है तो जब भी राजस्थान आता है किसी न किसी बात में उलझाकर उसके ऊपर झूठा मुकदमा, SC/ST का मुकदमा लगा लो, ताकि महीने महीने पैसे में आके बर्बाद हो जाए धंधे से। वहां पर तुम्हारे खिलाफ में वो षड्यंत्र चल रहा है। आप लोगों को यही नहीं पता है कि हमारी जमीन कौन सी कहां पर है, खेत कहां पर है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। दूसरी यहां पर यहां के कुछ अपने मारवाड़ी लोगों के विरोधी लोगों ने प्लान बना के रखा है कि मारवाड़ी ने को डाले। मैंने ऑडियो सुना है, पेपरों में न्यूज पढ़ी है, मारवाड़ी व्यापारियों को यहां से भगाओ, ये उनका षड्यंत्र चल रहा है। और जब इनकी ताकत नहीं चलती, जब आपकी दुकान पे 1500 की हफ्ता वसूली लेने आते हैं, जब हफ्ता वसूली नहीं मिलती तब आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये तो नकली माल बेचता है, ये तो रिटेल माल बेचता है। अरे भाई मेरी दुकान में रिटेल बेचूं, फोकट में बेचूं, होलसेल में बेचूं, होते कौन हो तुम कहने वाले? ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి దొబ్బిపోతున్నారు డబ్బులు मारवाड़ी वाले। अरे भाई तुम्हारे में दम है तो तुम भी जाओ ना राजस्थान। हमने तो किसी को रोका नहीं कभी। हम तो वहां पर अपने साइला के अंदर एक तमिल वाला इडली डोसा का काम करता देख के खुश होते उसको है। पर तो इन लोगों के अंदर ये मानसिकता डाली किसने? सारे आंध्रा वाले गलत नहीं है, कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने एक जहर फैला के रखा है और कुल मिला के आपको यहाँ से बर्बाद करके यहाँ से भगाने का प्रयास चल रहा है। ऑडियो सुना होगा, एक आया यहाँ पर कुत्तेगुड़म में शुरुआत हो गई उसकी, बेमलवाड़ा में शुरुआत हो गई उसकी, तुफरान में शुरुआत हो गई उसकी,
और उसका मेन कारण क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता चल गया है कि मारवाड़ी जो भी है वो सारे के सारे जातियों में बटे हुए हैं, किसी में एकता नहीं है। एक मारवाड़ी किसी गांव में अगर दुकान करने भी दूजो आई दुकान करने तो उन्हें खोड़ी ले करी, पहले तो फर्नीचर को करवा देनी और खुद कोई नहीं वे नहीं तो पछे वो दो तीन लुकोन जाइन कही कि मारवाड़ी ना को करे उची छाला तकवारन नो सामान हम तोड़ी गए नकली डुप्लीकेट सामान के हम तो वे बाबड़ा कोई करे कि दो चार जना मळे परा ने पछे मोटो बनावे प्रोग्राम बनावे पछे एक ही आवाज निकले मारवाड़ी भगाओ तू प्राण बचाओ, पछे वही बेड़ा बड़ी माता हाथ दिन रोवे क्योंकि मारवाड़ी तो वही जगे कोई मारवाड़ी जगे भाई मारवाड़ी केवारे महीने कोई वे लोग यूं थोड़ी देखे कि चौधरी मारवाड़ी है, राजपुरोहित मारवाड़ी है, राजपूत मारवाड़ी है, देवासी मारवाड़ी, यूं तो थोड़े को नहीं। मारवाड़ी मतलब है बेड़ाया। तो कम से कम ओपरा भाई ने अटे लावन बचाओ उरे पाड़े रो मळे रो हर कने कार्यक्रम तकलीफ को भी वे तो जाइन हाथे उबा रो पर नहीं वन्ने घरे वो मारे को तकलीफ है, वन्ने घरे वो मुकान मत जाऊं पर अन कारण थी आ थोड़ी पोल बनाने मड़ी पड़ी और जो पोल है नी आ उन लोगों ने मड़ी है और वन्ने कारण थी ये सारी चीजों में जिन वास्ते वो तो देखो भाई मारे कहीं लेनो देनो को नहीं, वो तो मारे जीवन में एकलो फकीर आदमी हूँ बराबर। तो मैं तो हाथ जोड़ने एक ही निवेदन करूं कि थोड़ी औलाद और भलो चाहता हो ने थोड़ो व्यवसाय रो भलो चाहता हो के तो अटे बैठा हो प्रवास में बैठा हो कोई कटारा मळे रो एक मुट्ठी बने रो सब संगठित वेद रो बोली वो हरियाणा रहा है पंजाब रहा है कटा नॉर्थ व्यापारी जितना भी हिंदू है सब मळे रो और मळे रो तो थोड़ी ताकत रो एहसास फैला उन लोगों ने। आप लोगों के पास दूसरा टॉपिक पे आता हूं, आप लोगों के पास समय नहीं है, अब समय है फिर भी आप निकालना नहीं चाहते परिवार के लिए। आज 4-5 दिन पहले आपने देखी कटी था पड़ी हुए तो भिनमाल में थी 2 टाबरों की मां जाती रही टीपी वालों भयू लेर की एक 9 साल की चोरी नाते लेन की वो जाती नहीं बताऊं लाई आपने चलो आप कह रही हो लाई करे ने पासी लाई ने आप भिनमाल बियोन देन पासे की भिनमाल बियोन देन पासे की मुड़े को तो आप एक बार हां नहीं आपने जानकारी नहीं थी वहाँ पहला गीत थी पते पासी भिनमाल बियोन देवाई बियोन दे ने पुलिस रे प्रोडक्शन रे माए सॉरी ने हाथ लेन की हां मुनी बात है 4-5 डालो पहले की बात आगे अंदर 4 भी नहीं हुए हां बिल्कुल क्या को बिल्कुल सही बात है भाई छे पहला वापी रहती फिर अहमदाबाद आई राइट उन टिफिन नो काम तो अहमदाबाद में टिफिन बनावता गली लुगाई बराबर ये सारी चीजों क्यों वेरी है ये बाग है जो कुंडी है कर विसरी है मार पड़ा टोटली बोले कितारी भी वो ये चीजों क्यों वेरी है बहुत बड़ा विषय है जरा चिंतन करना मंथन करना कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है कि एक व्यापारी सवारती उठे 7 बजे 6 बजे कोई 5 बजे कोई 4 बजे उठे अनौन करे कोई तो मुड़ धोयू नहीं धोयू खादू नहीं खादू सीधा दुकान जाए 7 बजे खोले कोई 6 बजे खोले कोई 5 बजे खोलता भी कोई 10 बजे खोलता भाई अलग अलग टाइमिंग है और नाश्तो 12-11 खातो तो खातो नहीं तो लो खानो वो भी टिफिन मंगावी पर मैं घरे नहीं जाए और शाम रो कहीं 11 बजे कहीं 12 बजे कहीं 1 बजे कोई टाइमिंग फिक्स नहीं ने कई तो मारा भाई अतरा मोटा व्यापारी है के वे खाता बुकी घरे लेने जाए बेडरूम में बैठा बैठे खाता नमो करे घरे बेडरूम में बैठा बैठा ही नमो करे तो मारो मतलब वो है तोरे व्यापारी करनो पिए कमावना तो लारे बेरों ने टाबर क्यों ले जाए कटे जरूरत नहीं भाई कि खाली बना रोटी बनाने वास्ते ले जाए कपड़ा धोने वास्ते ले जाए अरे यार वो भी इंसान है हर औरत हर बेटी हर बेटा अपने पापा से अपने भाई से अपने परिवार के बुजुर्गों से क्षमा चाहते हैं कि भाई मारो घर तो नहीं मन कटी हाथ दाड़ो एक बार तो कटी फेरवा लेगे मारा माँ बाप मन कटी हाथ दाड़ो में एक बार तो कटी फेरवा लेगे कि मारा दीकरा माँ बाप बुढ़ा माँ बाप भी घोष कि मारा दीकरा 7 दिन में एक दाड़ो तो मन कटी फेरवा लेगे तो थोड़े पड़े समय नहीं है नहीं हमको तो बड़ी बात समय नहीं है परिवार के लिए और वो जब उनको
उनको जो समय आपसे चाहिए वो समय जब आप नहीं देते हो तो वो समय किसी और से लेने का प्रयास करते हैं और किसी और से संपर्क करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो दे दिया आप लोगों ने सभी ने, मोटा मोटा मोबाइल, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, और उनके लिए बहुत इजी हो जाता है दूसरों से समय लेना। और आज आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने उन लोगों को समय नहीं दे रहे हो। याद रखना, आने वाले समय में वो बच्चे जब आप बूढ़े हो जाओगे किसी कोने में खटिया में पटक के रखेंगे, आपको भी समय नहीं देंगे। मैंने देखा है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अच्छे अच्छे रईसों के माँ बाप को वृंदावन के आश्रमों, वृद्धाश्रमों के अंदर खून के आंसू रोते देखा है मैंने। इसलिए एक संकल्प और लेके जाना हूँ, हाथ जोड़ निवेदन करूँ कि आज हूँ एक दाड़ो हाथ दिन में एक दाड़ो पूरो परिवार ने दो, मीना में 4 दाड़ा परिवार ने दो, सुबह नाश्तो, दोपहर खानो, सोमरो खानो, परिवार हाथे बेन खाओ। उन्होंने तकलीफ थे जानो, थोड़ी तकलीफ उन्होंने बताओ, एक दूसरे की हालचाल जानो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। और एक बड़े निवेदन करूं कि अपने घरे बहन हुआणियों ने हमें मोबाइल दे रखा है, मोबाइल थे दो, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निगरानी रखो कि घरे जाने एक बोला मोबाइल, मारो मोबाइल, ओपरो मोबाइल, वन्ने दो, वन्ने मोबाइल ओपन नहीं करो, वन्ने आईडी में देखो इंस्टाग्राम रे माय हंगोती मोटो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम खबर वर्तमान में के कौन कन्ने फॉलो करे रही है, वन्ने कौन फॉलो करे रही है, ने मैसेंजर रे माथे कन्ने आते बात कर रही है। अबार मैं गांव गयो तो अबार 3 दिन पहला गांव रो नाम नहीं बताऊं और आदमी रो नाम भी नहीं बताऊं। रात रो यूं हैंग लोग भेड़ा हुआ, बातों बीच राखी, और सुबह उन्हें मैंने घरे बुलायो नाश्ता पानी करो वास्ते। उन्हें घरे किया, उन्हें घरे बच्ची 15 साल की, उन्हें आन प्रणाम किया, बात भी की थी। प्रश्न कि बेटा आप इंस्टाग्राम चलाते हो? तो क्या हाँ। मैंने कहा मेरे को फॉलो नहीं करोगे? ऐसे करके उसके बाद फोन लिया मैंने, फोन ले वरने इंस्टाग्राम आईडी खोली तो हाथ जियादी वरने मैं कंटिन्यू लगोड़ा, हाथ जियादी, कट्टर जियादी, लव जियादी, हाथ जियादी वरने लार लगोड़ा उन बच्चे लारे, उन बच्चे ने बोने नहीं है, उन परिवार ने ठाई नहीं है, उन्हें बाप ने मैं बताइयो, मैं क्या देखो जो बात मैंने रात को बोली थी वो आपके घर तक दस्तक दे चुका है। अब कन टाइम रो डायरे साल पूरी वे ने ठोकन ले जाई पसे लारे बिन माता हाथ दिन रहूं, क्योंकि भारत में कानून नहीं छाड़ो पड़ो, कानून नहीं छाड़ो पड़ो, कुछ नहीं कर सको पसे भले ऐसे सागी ने फोन करो उपाड़े लेना आओ ने अपहरण रो मुकदमा लड़ने तो हूं लेवन तैयार हूं। 46 माते घणी आका दुनिया भर केस बुड़ा भले 1-2 लड़ने ऊपर लूं, उनको टेंशन को नहीं, पर कम से कम आप सबकी जिम्मेदारी है कि हमें आज से अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। घर का भाई हो, पिता हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। और दूजो अटे थोड़ा इन्वेस्ट हो करो, अटे जैसे कोई बाटारी बिल्डिंग को खरीदे रही आओ, मेहरबानी कर मत खरीदो, अटे से कमाओ, भली धंधो करो, परंतु अटे इन्वेस्ट हो करो, क्योंकि अटे से इन्वेस्ट करो, अटे लोगों से बतावे रही हो और वे लोगों रे नजरों में आवे रही है, वे लोगों रे नजरों में आवे रही है कि बरो कटाती आयो व्यक्ति, कटाती आयो ने आयो जरूर तो खाली बैग लेना आयो तो ने आज इतनी खरीद चीज के करे रही है। बाकी थोने योग लागे जीव, पर मारो माननो है कि अटे थोड़ो ओछो घालजो, घालनो में तो मारो में घालजो, बड़े को आई ने एक बड़ा निवेदन करूं कि मारवाड़ रे माए ओपरे समाज रे मैं कहूं नहीं वे तो ओणन कोई था के थोड़ू को कोई वे के नाका पेली रा, मानना पेली रा, ना तमड़ू पेली रा, गाले गाले डिब्बो रे मैं ले जाओ बटे वटे ओपरे वादड़ी रे माए उसाड़े पिया ने घर ने में देखे बेरा रो खुद ने देखे जरूर हटा है बजे हम सरता करे कि तो बता पिया हटा है बड़ा कमावे ले जा बड़ा यूं उड़ावे पिया और बड़ा तरह पिया मारो नहीं पारे ये तो अपन लूटे है, ये तो अपन खुद सोले है पसे वे लोग पर खिलाफ रे माए षड्यंत्र शुरू करे। और आज हर जगह संगठन बनियो डाल लोगों रो अन वास्ते ये चीजों बंद करो, खुद ने बचावे वास्ते, खुद ने अगर आप लोग बचाना चाहो, खुद रे व्यापार बचाना चाहो तो जो मैं पॉइंट किया है अगर अन्य आपने जीवन में उतारो तो आज कौम में नितर कोई मतलब नहीं है। जीवन कन टाइम को खेतारो जी बाबू जी क्यों हो के खाली लोटो लेने पास आई दाता समझे हो कि लोटो खाली लोटो ले
भरियोड़ो लोटो ले तो जा रही तू पानी रो पण आई जरो खाली लोटो लेना आई अनु पहला सत्संग वो अटे इनमें सोचो करो जो कोने जो मारो घड़ी मोटो पड़ी हो बटे करो और धर्म रे माए कम से कम थोड़ो बहुत देखो आज हर व्यक्ति रे घरे पाप रो धर्म आवे रियो पाप रो धन आवे रियो हर व्यक्ति रे घरे पाप रो धन आवे रियो हमें थे लोग विचार करो कि मैं तो दिन रात मेहनत करो पाप रो धन मोर घरे की करावे तो किसान है वो जब अन्न उपजावे नहीं तो मां यूरिया गले गले ने जीवन मारे आज ऑर्गेनिक खेती नहीं वेरी है यूरिया गले गले जीवन मारे मारे ने अन्न उपजावे रही है व्यापारी है झूठ बोले बोले ने कमावे रहा है झूठ वगैरह धंधो ही नहीं है भाई तब तो 5 रुपये की वस्तु अगर कस्टमर ने कहो मैं 5 रुपये में लेना आई हूँ तो मैं 100 रुपये दे रहा था वो दिया नहीं उसी तो 4 मिनट मांगी मेंटेलिटी आड़ी बोली है तो ते 5 रुपये की वस्तु लाई उड़ी है के बने ते कस्टमर बताओगा 8 रुपये लाई उड़ी तो मैं 8 रुपये दे रहा जरा वो साहब 100 रुपये दिए 1 रुपये तो मरे तो झूठ बोलना भी एक शास्त्रों के अनुसार पाप है तो पाप रो धन अगर आपरे घरे आवे रही होए तो भगवान क्यों है कि कलयुग रे माए जब भगवान की बैठक हुई कि कलयुग में इंसान को बचाने का कोई जरिया बताओ इंसान को बचाने का कोई जरिया बताओ कोई प्लेटफॉर्म बताओ तो भगवान क्यों कि कलयुग रे माए इंसान ने एक ही चीज बचावा है कि वह है गौ माता क्योंकि जब 33 कोटि देवता और माता जब संकट आयो तो गौ माता खुद रे माया धारण करे और देवता की रक्षा के लिए देखो सु मारो केवार उद्देश्य एक है कि एक ड्रम भरियोड़ो पानी रो और वन में अगर एक बूंद गंगा जल घालोगे तो वो ड्रम पूरा पूरा गंगा जल बह जाए और वास्ते अपनी कमाई रो जो धन है वन धमाई में से कुछ % धन निकाले ने गौ माता की सेवा में लगाओ कन्नी भली चाहे चंदा ऋषि दो कन्नी मत दो खुद रे हाथों से हमें सारो डालो खुद रे हाथों से सेवा करो तो थोड़े जीवन में आज मनुष्य योनि है अंति छुटकारो जब आप लोग अटाती मृत्यु लोग भी जाओ नहीं तो बेतनी नदी पार करो वास्ते आपने गौ माता लाओ कोई ले नहीं जाए और पाप रे धन में से कुछ धन निकाले ने धर्म रे में लगाओ चौथा मेरा विषय है कि प्लेटफॉर्म सनातन धर्म के लिए हिंदुओं के लिए आपके पास किसी के पास खुद की रक्षा के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एक जनरल बात है कि अन छोरा रे माते अबार एक कोई मुसलमान ने अगर कोई था भी ठोक दे नहीं तो 10 मिनट लागे बनने कटी मस्जिद या दरगाह के बचे मदरसा जावा वास्ते कोई भी चौराहे भारत रो कोई भी चौराहे थी 10 मिनट रनिंग रे माते बड़ा मस्जिद दरगाह या मदरसों मिलेला और इनके पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा देखिए आप बनने हाथ हाचो वो सीधो वटे जाए ने मौलवी ने कही महाराज जगह मत आ घटना हुई 1 मिनट रमाए वो मौलवी हेमन मैसेज करी और आधा घंटा रमाए हजारों की संख्या रमाए एक ही यूनिफॉर्म में आविला हजारों की संख्या में एक ही यूनिफॉर्म में भेड़ा वेपरा नेवण क्षेत्र में भेड़ा भी ने पस जाने उन्होंने कार्रवाई करी नगर कन्नी हिंदू रे थोड़े कन्नी थापरी बात छोड़ कर सोराय में थोड़ा मर्डर प्रभु होवे नहीं अन सोराय माते थोड़ा मर्डर प्रभु होवे नहीं तो जितना एटे बैठा है कि भाई अलगा अलगा उबारी नेड़ा भी नहीं आवे कोई तो बसावा नहीं आवे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप में से जितने लोग यहाँ पर आए हैं किसी के साथ एक हादसा हो जाओ अगर सभी को बोल दो कि पुलिस स्टेशन चलना है तो ही नहीं आवे हाथ नहीं आवे एक बार डर है कि ना मुंह कटी नजर पाऊँ पुलिस वालों रे मुंह तेलुगु अणरे अटा लोगों नजर पाऊँ लोगों में डर है अगर एक दूसरे कौमे नहीं आओगे है हो चुक अन्य हुए ने हो चुक अन्य हुए तो हेमर हाथी में तो जाए अन वास्ते एक निवेदन करूं कि कन्नी भी कोई भी मारवाड़ी व्यापारी नॉर्थ इंडियन व्यापारी कन्नी भी कोई भी तकलीफ पड़े तो एक झटकारे माए एक गाड़ो एसोसिएशन मेणो चाहिए गाड़ो ग्रुप मेणो चाहिए कि एक मैसेज जातो मोर एक झटकारे में छटो निशा वेपरा ने वने पाड़े हैंग पड़े जाने भेड़ा माता खाली माता गणावो अगर ते एक बड़ा माता गणा 2 बड़ा माता गणाए नहीं ओने ठाप पड़ी के लोग हैं एक नहीं ऊपर देखो 3-4 लोग उभा रहे हैं कोई बाहर उभा रहे हैं कोई बंदा बीड़ी पेन कोई बंदा तंबाकू खाए बराबर थोड़े जैसे जित दियो अगर थोड़े जपोज करी पर ही जई नहीं तो ही यूनी के भेड़ा में उभा रहे और वणा में देख तो हैं भेड़ा में उभा रही एकदम ऊपर कोई कंदा जैसे पुलिस वाला क्या पूरा चलो ऐसी चीज भी हो कि जब थोड़े में कोई चीज
अतरी आज मारवाड़ी ओपरो मारवाड़ी समाज जो है अतरो काबिल है, हर चीज में सक्षम है, अतरो खतरनाक माइंड लावे मारवाड़ी धूल लावे सबीना पाउडर करे बरो वैसे वो तो मार वासन मोजर पाउडर है बराबर कोई नहीं तो कोई प्रो करे व्यापार रमाए तो थे अतरा सक्षम व्यापार बाद में भी अतरा कमजोर और डरपोक क्यों हुआ? हम किसकी संतान है? हमारे पुरुष कौन थे? क्या हमारे पुरुष डरपोक? अरे हमें तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए। अपन तो सब गर्व है कि आज हिंदू हो, क्योंकि अपना पुरुष इतना दबंग था कि इन्हें तलवारों धक्के झुकिया, इंडियन अंग्रेजों ने गोलियों धक्के झुकिया, धर्म परिवर्तन नहीं की दो। और आज ये जो लोग जो घूमे रही है नहीं, ये लोग जो धर्म परिवर्तन की दो नहीं आए डरपोक को। और आज वे लोग हमें ओपन कह रही है डरपोक को, ओपन क्या कह रहे हिंदू डरपोक है। आंदोलन कोई भी सिटी चीज में आंदोलन करो, आवेदन दो, धरना दो, कड़े ही कहा कटोंग आया ये कैंडल मार्च में बीजा निकलना। सनातन धर्म रा एक ही शास्त्र उठावन देखो कि कनी में लकीड़ो वे कि आंदोलन करो कि कैंडल ले निकलोगे धरनो प्रदर्शन दो कड़ी लकीड़ो कि महाराणा प्रताप आंदोलन की दो, छत्रपति शिवाजी आंदोलन की दो, सरदार भगत सिंह आंदोलन की दो, झांसी की रानी आंदोलन की दो, मंगल पांडे आंदोलन की दो। वन लोगे लड़ाई लड़ी जरो वे जीती आए, जरो आज पे सुरक्षित हो। खाली पिया कमावाती ने बिल्डिंग में पहुंचवाती ने उन्हारे बिस्किट खरीदे तिजोरी में लोगों में रखवाती, धर्म नहीं बसे। जिया जी खुले हम कह रही है कि थे कमाओ, हमारा कोई जरूरत नहीं थे कमाओ बाद में मोरू से हो कह रही है भाई। वो उनके एजेंडे पे अटल है, 2049 गजवाए हिंद पर वो अटल है और उसी संदर्भ में कार्य कर रहे हैं वो लोग। और यकीन नहीं वे तो हम कह मारवाड़ जाओ नहीं तो खुदरी तहसील खुदरो जिलो एक बार आजू बाजू भरे ने देख लीजो सारों तरफ कब्जो उड़ो, बॉर्डर हैंड किनारी माते कब्जो उड़ो तो देख लीजो कटे भी जाओ नहीं तो गांव में वो तहसील लोग बॉर्डर माते कर ले, ये लोग किनारी माते कर ली, गांव में माय नहीं लिए है किनारी माते कर ले। और किनारी माता क्यों ले रही है? कान वास्ते ले रही है के जन टाइमरो गजवाए हिंदरो ऐलान वही नहीं वन टाइमरो मैं लोग हो रहा बाड़ो पचे थे लोग आईफोन 14 आईफोन 16 में वीडियो बनाओ जो बचाओ 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 बचाओ, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हंसने की बात नहीं है, तुम्हारी बुजदिली साबित हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। ये बात याद रखना। थारे घरे चाकू है नहीं पर ढंगू खोदी को कटे नहीं एडी चाकू राखो थे घरे मोबाइल राखो थे 1.5 लाख रा ये लोग फाटोड़ा कपड़ा पर प्यारी पर घरे तलवार थी कि राख अपन तो डर लगे कि घरे कोई चीज राखी तो माता कोई पर हुई। ये आप सबके लिए कोई मजाक की बात नहीं है, विचार करना। कुछ नहीं है कश्मीरी पंडितों के आगे आप लोग कुछ नहीं हो, कश्मीरी पंडितों के आगे कुछ नहीं हो आप लोग। उनके खेतों में सोना उगता था, केसर की खेती होती थी, एप्पल और संतरे की खेती करोड़पति अरबोपति थी, परंतु एक नहीं थे, इसलिए उनको वहां से मार के भगा दिया गया। और आज जो करोड़पति अरबोपति थे वो लोग दिल्ली की सड़कों पर मूंगफली बेचने के लिए मजबूर विवश हो गए, खून के आंसू रो रहे वो लोग, उनको न्याय आज तक नहीं मिला। पर तुम लोग ये थोथा संविधान बना हुआ है, जो थोथा संविधान है मेरी नजरों में, और इन थोथे संविधान से आप लोग ये चाहते हो कि आपको न्याय मिलेगा? कभी कभी नहीं। खुद की रक्षा करना स्वयं सीख लो, खुद के बच्चों को स्वयं इतने सक्षम बना लो कि वो खुद की रक्षा कर सके और हो सके तो आसपास वालों की भी रक्षा कर सके। पर पे करो कदे बीड़ी ने अलम ने जर्दाती नुसा आवतो अगर सुबह वे कटी तो ठोकन अलम गाले 15 होलो 20 वर्ष और अलम लेने बर्बाद भी रहे तो पता ना मैं कौन होना रे स्तुति है कौन होना पगार नौकरी रो ने अलम ठोके क्यों बर्बादी की तरफ जा रही हो, क्यों बर्बाद भी रही हो? अरे ये सारी चीजों कोई मंसूर बातें कोई थोने कतार में पंडित नहीं के कोई नेता थोन नहीं के वे तो थोन की वाह क्या बात है। अरे यार था तो जोरदार लो आ तो जाजम री लाज राखी थे तो 3 वाट के अलम ली तो जाजम री लाज राखी यूं बढ़ावो दी थोने
और वे हेंगोती मोटो दुश्मन बनने हजमनो जो अपन मोड़ी एलम दे रही है अपने दोस्त कभी नहीं हजमनो तो ओपरा को भी नशा पता करना अरे यार अन उम्र में तो अपने अत्रो मेंटली और फिटनेस में अत्रो फिटनेस मानो चाहिए कि ओपे बिजोरी भी रक्षा कर सको ओपे क्या कुल में जन्म लीधो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म तो हमेशा सदियों से सनातन की रक्षा करता आया है परंतु आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं विचार करो चिंतन करना मेरी बात को सोचना कि किसी अनपढ़ व्यक्ति ने यहाँ पर आके दो शब्द कहा था आपके जीवन के लिए हितकारी है या अहितकारी है आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए क्योंकि टॉपिक बहुत सारा लंबा रहता है बोलते जाओ समय पूरी रात खत्म नहीं होगी परंतु आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आज जो मैंने बात कही है तो वीडियो बंद कर आज जो मैंने